हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। और ये मैं अपना कल का टाइमर सेट करते हुए अब पढ़ाई हो चुकी है हमारी स्टार्ट। और एज़ यूजुअल फर्स्ट स्लॉट में मैं अपने करती हूँ वोकैब। अभी बज रहे हैं दिन के 1:41 PM, मतलब ऑलमोस्ट 2 PM, और मैं अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। आज के दिन मैंने वो कैब कुछ नया नहीं किया था, मैं पुराना ही सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी और पुराना ही रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने कॉन्टीन्यूसली 2 दिन नए पेज पढ़ लिए, जिसमें एक पेज में 40 वर्ड्स होते हैं, 40 सिनोनिम्स और 40 ही एंटोनियम्स होते हैं। तो मैंने दोनों दिन ही 2 पेजेस को छेड़ दिया, जिसकी वजह से अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं आ रही है कि मैं उन सबको याद करते हुए नेक्स्ट पेज पे चलूँ। तो अभी मेरा पीछे का ही वो कैब सारी चल रही है। अभी मेरे 300 के अराउंड सिनोनिम्स हो चुके हैं और 250 के अराउंड मेरे एंटोनियम्स हो चुके हैं। राइट नाउ मैं नीतू मैम की बुक से आर्टिकल का चैप्टर पढ़ रही हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा है। आज पहले मैं जो भी पहले चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं अपने नोट से पढ़ती हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो थोड़े छोटे बने हुए हैं, मतलब बेयर मिनिमम उसमें एग्जांपल्स हैं। मैम की बुक मैं बाद में पढ़ती हूँ, बट आज मैंने आर्टिकल पहले मैम की बुक से पढ़ा, क्योंकि मेरे आर्टिकल के नोट्स अपोजिट हैं। मेरे आर्टिकल के नोट्स बहुत लेंदी हैं और मैम की बुक में शॉर्ट वर्जन में और बहुत कंसाइज वर्जन, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं पहले आर्टिकल आज मैम की बुक से पढ़ रही हूँ। कुछ दिनों से यहाँ पे धूप निकल रही थी, मतलब 14 जनवरी के बाद से यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकल रही थी। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ठंड वापस से आएगी, लेकिन आज बिल्कुल धूप गायब और वैसा एकदम कोहरा कोहरा वाला मौसम, और बिल्कुल एकदम ठंडी हवा चल रही है, जैसे बसंती पवन। ये बसंत का महीना चल रहा है तो बसंती पवन, इतनी ठंडी हवा, काम करते करते एकदम कानों के अंदर घुस गई वो मेरे हवा। और इसलिए मैंने सोचा कि आज हीटर चला के पढ़ते हैं। वैसे ठंड के मौसम में भी मैं हीटर चला के नहीं पढ़ती दिनों में, मैं ऐसे नॉर्मल हीटर से बैठ के आ जाऊँगी, फिर अपने रूम में बैठ के पढ़ती थी। लेकिन आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी। वो कैब तो चलते चलते वॉक करते रहो ना, तो ऐसा होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसा इतनी ठंड नहीं लग रही होती, लेकिन जब बैठ जाओ ना ज़्यादा ठंड लगती है। तो 1 घंटा तो मैंने वो कैब पढ़ ली, लेकिन उसके बाद जो मुझे ठंड शुरू हुई, मतलब इंग्लिश के लिए मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था। उनके यूट्यूब पे सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, सभी चैप्टर्स के, नाउन प्रोनाउन जितने भी चैप्टर्स होते हैं 10 से 12, वो मैंने सब उन्हीं से सीखे, उन्हीं से ही नोट्स बनाए हैं और उसी को ही मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, वहाँ से पढ़ लिया, दिमाग में वो मतलब सारे रूल्स वगैरह चले गए, और फिर नीतू मैम की बुक पढ़ो ना, तो नीतू मैम की बुक में और थोड़े एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। और जैसे आर्टिकल वाला चैप्टर है इसमें, तो आर्टिकल से रिलेटेड जो नाउन में उसका क्या एप्लीकेशन है, प्रोनाउन में उसका क्या एप्लीकेशन है, मैम की बुक में इस तरीके से थोड़ा डिटेल में दे रखा है, तो वो और अच्छी क्लैरिटी दिमाग के अंदर दे देता है। बुक पढ़ने के बाद ना इंग्लिश की जो बची कुची कसर होती है ना, वो अपनी तरफ से पूरी हो जाती है कि हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि जो हमें पढ़ना था हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैम की बुक में मतलब सब कुछ ही कवर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हमें तो DT+ भी और BPSC का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए तो दोनों टीचर्स को फॉलो करना मतलब ठीक है, हमारे लिए काम बन जाएगा हमारा। अगर हम ईमानदारी से कंसिस्टेंट रहेंगे तो इनफ है हमारे लिए, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे से एग्ज़ाम में। और अभी मैं मैम की ही बुक से आर्टिकल के क्वेश्चंस लगा रही हूँ। आज मैंने इसमें 54 के अराउंड क्वेश्चन थे, 8 तो मेरे से गलत हो गए और 8 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि मैम की बुक आज मैंने उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, जस्ट एक रीड दिया और रीड के साथ जो मुझे पीछे का रिकॉल हुआ तो वो भी अच्छे से हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत अच्छे से उसको पढ़ना बाकी है। तो मैं कल तो संडे, कल नहीं पढ़ूंगी, मंडे को दोबारा से पढ़ूंगी, फिर दोबारा से वो क्वेश्चन लगाऊंगी। आज मैंने एनालिसिस भी नहीं किया इन क्वेश्चन का कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि फिर वो चीज़ें ना लर्न हो जाती, फिर फ़ायदा नहीं है। फिर मैं कल जब क्वेश्चंस लगाती वही वाले, तो फिर मैं उस सेम मिस्टेक को दोबारा नहीं करती। तो मैंने इसलिए सोचा कि नहीं, पहले मैं अपनी मैम की बुक से इसको दोबारा पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। मेरे को जब सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मुझे रूल्स याद हो गए, तब मैं मैम के क्वेश्चंस लगाऊंगी दोबारा से। अगर फिर गलती होगी तब उसे एनालिसिस करूँगी कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्योंकि कुछ बहुत मिक्स भी हो। अभी आर्टिकल में मुझसे 8 क्वेश्चन तो गलत हो गए और 8 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, और अभी मेरे को अपने इसको नोट से भी रिवाइज़ करना है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने ऐसे ही, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ा नहीं था इंग्लिश का, और आर्टिकल पढ़े हुए तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे। तो अभी तो मेरे से, मैं सोच रही हूँ कि अभी देखूँ कि मैंने गलती क्या करी है, या फिर मैं ना देखूँ और मैं एक बार अपनी बुक्स, मतलब अपने नोट से पढ़ने के बाद और एक बार इसको फिर से रिवीजन करने के बाद करती हूँ, इसको चेक दोबारा से क्वेश्चन लगाती हूँ। अभी मेरा ऐसा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे रूल्स याद नहीं हैं इसके। ये बस इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्क के क्वेश्चन थे जो कि मुझसे सही हो गए हैं, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे जो कि सही हो गए। बाकी अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसके नोट्स को पढ़ के ना, इसलिए मैं इसको आज, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी देख लिया मैंने क्या गलती करी थी, तो मुझे वो गलतियाँ फिर याद हो जाएंगी, फिर वो क्वेश्चन मुझसे सही लगने लगेंगे, फिर फ़ायदा क्या है। एरर का मतलब तो यही होता है ना कि जब आप बिल्कुल ही नई चीज़ देखो फिर निकालो उसके अंदर से गलती। तो अभी तो इतनी तो चीज़ें हैं जो, मतलब ये जो मैंने ठीक किया है वो ठीक किया है, इसका मतलब ये आगे शायद गलत मुझसे ना हो। ठीक है, इसको मैं अब कल दोबारा से इस क्वेश्चन को लगाऊंगी एंड देन मैं इसको करूँगी कि मेरे में क्या मिस्टेक्स हैं।
मतलब क्या मिस्टेक उससे हो रही है। आज 8 क्वेश्चन गलत है और आज मेरे से जो क्वेश्चन गलत है वो भी रिकॉर्ड भी हो गया। अब कल देखेंगे क्या मैं ये जो आज मैंने सही किया है वो मैं उसको कल गलत तो नहीं कर देती, या जो मैंने अभी अटैम्प्ट नहीं किया है या जो भी है वट, अब उसको कल हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं मतलब, तो और 8 तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। अब मैं इसको कल ही करके देखूंगी, दोबारा से पढ़ूंगी अपने नोट से, फिर मैम की बुक से, फिर मैं लगाऊंगी इस क्वेश्चंस को, फिर देखती हूँ मुझसे कितनी गलतियाँ होती हैं, फिर मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी। इंग्लिश करने के बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े लेने के लिए। उसके बाद ये मेरा डेली का ही रूटीन है कि शाम को कपड़े लेके आना, थोड़ा सा घर में झाड़ू मारना और थोड़े बहुत इधर उधर देखना कहीं कुछ फैला वैला तो नहीं है, पूजा करना, ये मेरा डेली का रूटीन है, इवनिंग रूटीन है। इसके बाद मैं आ गई थी अपना लूसेंट पढ़ने के लिए, मतलब हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मेरा इंग्लिश वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी हिस्ट्री पढ़ूँगी और आफ्टर टी मैं पढ़ूँगी जोग्राफ़ी। मेरे अभी 3 ही सब्जेक्ट में मेजरली फोकस कर रही हूँ, इंग्लिश और हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी। तो हिस्ट्री में मैं अभी पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल रिवॉल्ट्स और सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो चुके हैं। आज मैंने लोअर कास्ट जो मूवमेंट्स हुए थे वो पढ़ रही हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन बने थे। कल भी मैंने रीड किया था, आज मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि सोशल रिलीजियस हो जाए। और ट्राइबल रिवॉल्ट एज यूजुअल मैं आज भी पढ़ी हूँ, क्योंकि भाई वो याद नहीं हो रहा है मुझसे, पता नहीं उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। उसको डेली पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ याद ना उसके पीछे बैठ तो सकते नहीं, अब तो डेली डेली उसको पढ़ते रहेंगे। एंड बीपीएससी की बुक से, बीपीएससी में मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला ही पोर्शन कर रही हूँ, तो उसमें से मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, और एक था हमारा स्वतंत्र भारत के ऊपर एक टॉपिक था वो वाला। ये दोनों टॉपिक मैंने आज बीपीएससी की बुक से पढ़ लिए हैं। और जो कल मैंने पढ़ा था आईएनए वाला सुभाष चंद्र बोस जी का, वो भी मैंने दोबारा से रिवाइज़ किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे अदर जो लीडर्स थे वो भी इंक्लूड हो रहे थे और अलग अलग चीज़ें भी थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट भी मैंने आज पढ़ा, क्योंकि कल संडे है और आज सैटरडे है, तो संडे को मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी ही रिवाइज़ करूँगी। तो आज सैटरडे है तो मैंने सोचा बीपीएससी को आज कम से कम रिवाइज़ कर लेते हैं। और लूसेंट तो डेली लूप पे चल ही रहा है, डेली उसमें ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ रही हूँ, डेली पीजेंट पढ़ रही हूँ और वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रही हूँ। आगे तो उसमें बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बहुत स्लो चल रहा है उसमें मेरा, और इसलिए मैंने आज बीपीएससी को अभी रिवाइज़ कर लिया सैटरडे के दिन में। कल सिर्फ मुझे ज्योग्राफी रिवाइज़ करना रह जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट को ख़त्म करने में मुझे 3 घंटे 30 मिनट का टाइम हो चुका था, और अभी बज रहे हैं 7:30 के अराउंड। और इसके बाद मैंने पढ़ाई कर दी बिल्कुल बंद, मैं गई चाय वाय पी के। वो क्लिप्स मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं मोबाइल चार्ज पे लगा के चली जाती हूँ, फिर मैं वो क्लिप्स लेती नहीं हूँ। और अभी मैं आने के बाद फिर से यूथ की बुक पढ़ रही हूँ, और यूथ की बुक में आज अगेन मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए इसके। कल भी पढ़ लिए थे 100 क्वेश्चन, लेकिन दोबारा से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे इसमें रिजेस हैं, रीफ्स हैं, डीप्स हैं, जो कि याद नहीं होते। साउथ अटलांटिक में क्या है, नॉर्थ पैसिफिक में क्या है। तो मेरे पास ना दयाल सिंह की बुक है ओशनोग्राफी की, उससे भी याद करूँगी मैं पहले, लेकिन यूथ पढ़ रही हूँ तो पहले यूथ का काम हो जाए। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ना मैं सच में बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर ना खिचड़ी पक रही है दिमाग में कि मैं क्या पढ़ूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, मैं यूथ पढ़ूँ, सविंद्रा सिंह से पढ़ूँ, मैं लिख के देखूँ। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ ना, मेरे में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है ज्योग्राफी को लेके कि मैं कैसे, मतलब कैसे जल्दी से जल्दी कवर करूँ, कैसे मुझे सारी की सारी चीज़ें याद होंगी। बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लेके चलूँ। तो इसलिए मैंने ना यूथ उठा ली कि चल यूथ में सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे और एक क्लैरिटी भी हो जाएगी। लेकिन अब जब यूथ पढ़ रही हूँ तो फिर ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है वो भी मुझसे ना बने, मतलब बड़ी ज़्यादा ही मतलब कन्फ्यूज़न सी हो रही है। अभी यूथ पे मैं स्टिक रहती हूँ, यूथ ही करती हूँ, उसके साथ साथ मैं जैसे कि ना यही हो रहा है कि ना, और ये ना ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है। मुझे ज्योग्राफी को लेकर ना सच में बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है कि मेरी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। कभी मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ रखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मुझे उसमें रिवीजन की नीड है। ये मैं पढ़ रही हूँ, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। जब इसको पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है सविंद्रा सिंह से या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से इसको वो करना चाहिए, लेकिन फिर वो याद नहीं होता। अब क्लाइमेटोलॉजी का भी यही सीन था कि मैंने पढ़ा था इससे, फिर मैंने जाकर सविंद्रा सिंह की बुक भी पढ़ी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके देखे, बट देखने से क्या होता है जब आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो तो मतलब जितना भी आप वो कर लो, लेकिन ना आप ओवर थिंकिंग हो ही जाती है। और ज्योग्राफी में ना मुझे बहुत ज़्यादा और कहते हैं कि पढ़ाई ना स्ट्रेस फ्री माइंड से करनी चाहिए, बट ज्योग्राफी ना ऐसा लग रहा है कि कैसे पढ़ूँ यार, सब कुछ कवर हो जाए, क्वेश्चंस गलत ना हो। और जब बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आपसे गलत होने लगते हैं। और ये तो सिर्फ फिज़िकल वाला पार्ट है, और अभी तो कल्चरल वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, सोलर सिस्टम वाला पार्ट है, सबसे बड़ा ख़तरनाक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो बहुत कुछ कवर करना है। और अभी मेरा जिम ऑफ क्लाइमेट थॉट
और ये ओशियन हो चुका है। एनवायरनमेंट करना है और सोलर सिस्टम वाला क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिकल करना है, कल्चरल ज्योग्राफी करना है, बहुत कुछ करना है। साथ में नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और साथ में एनसीईआरटी पढ़नी, ये सब कुछ करना है। और साथ में सविंद्रा सिंह की बुक भी पढ़नी है। इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन कैसे इतना सब कुछ हो, बस वही चल रहा है। लेकिन सच में अगर इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो और आपके पास सच में इसका कोई सोल्यूशन है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। क्योंकि अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट के हो, पीजीटी के एस्पिरेंट हो, और आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो भी मुझे बताना, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। क्योंकि कभी कभी ना कभी कभी तो ये रास्ता दिखता है, ऐसे ऐसे करेंगे हाँ भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। और आज ना मेरी सिचुएशन सच में ये, मैं पढ़ तो रही थी, वही कि पढ़ाई भी आज जल्दी हो गई थी, इसलिए टेंशन पढ़ाई की कम थी कि मतलब ऐसा लग रहा था हाँ होने वाला है 6 घंटा, और पढ़ाई भी पूरी हो रही है, लास्ट सब्जेक्ट चल रहा था, तो इसलिए कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा। अगर पढ़ाई दिन में कम हुई रहती ना, तो इस टाइम पर बस ये रहता कि नहीं पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है। आज पढ़ाई ज़्यादा पहले ही हो गई थी, अब बस मुझे सिर्फ जोग्राफी पढ़नी थी। तो ये दिमाग में चल रहा था क्या करूँ, सविंद्रा की बुक खोलूँ, दयाल की बुक खोलूँ, या फिर यूथ से पढ़ूँ। तो ये भी सीन था आज। इन शॉर्ट आज ओवर थिंकिंग ने मेरी बैंड बजा दी अच्छी तरीके से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज 6 घंटे की पढ़ाई 10 बजे ख़त्म हो गई थी। और ओवर थिंकिंग का रीज़न भी यही था क्योंकि पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई थी, और वैसे यूजुअली मेरी पढ़ाई 12 साढ़े 12 बजे ख़त्म होती है। लेकिन आज काम मेरे पेश इवनिंग में इतना काम नहीं था, तो मेरी पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई, और इसीलिए मुझे ओवर थिंकिंग हो गई, मुझे टेंशन हो गई कि पता नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, ये सब इसीलिए हिट कर दिया। क्योंकि अगर पढ़ाई करनी होती ना, अगर टास्क पूरा नहीं हुआ रहता तो टास्क पे ध्यान होता। आज टास्क पहले हो गया था, इसलिए ओवर थिंकिंग पे ध्यान चला गया। ओके बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।